द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को द्विज प्रिय संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विधि विधान से गौरी गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की पूजा से सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। वैसे तो हर पूजा के पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी को सभी कष्टों का हरण करने वाला माना जाता है। आज के दिन भगवान गणेश जी के षट रूप अर्थात द्विज प्रिय की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी के इस रूप की पूजा अर्चना करने से यश वैभव एवं अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करनी चाहिए और सायंकाल को चंद्र दर्शन के बाद उपवास तोड़ा जाता है। व्रत रखने वाले जातक फलों का सेवन कर सकते हैं। प्रातः 4 बजे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र धारण करके पूजा के लिए ईशान कोण में एक चौकी स्थापित करें। चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान श्री गणेश जी के सम्मुख हाथ जोड़कर पूजा और व्रत का संकल्प लेकर गणेश जी को गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल से स्नान करावे। मंत्र उच्चारण सहित उन्हें गंध पुष्प आदि अर्पित करके अक्षत एवं पुष्प लेकर भगवान गणपति महाराज से अपनी मनोकामना कहे। उसके बाद ओम गण गणपति नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान गणेश जी को प्रणाम करें। एक केले का पत्ता लेकर इस पर और रोली से एक त्रिकोण बनाकर जो त्रिकोण बनाया है उसके अग्र भाग पर एक घी का दीपक रखें। इसी के साथ बीच में मसूर की दाल व 7 लाल साबुत मिर्च को रखें। यदि केले के पत्ते का अभाव है तो एक थाली में यह कार्य करें। पूजन के उपरांत चंद्रमा को चंदन रोली से मिश्रित दूध से अर्घ्य दें। पूजन के उपरांत कथा का श्रवण करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग की बात है। एक धर्मात्मा राजा का राज्य था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके राज्य में एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण था। उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वह 7 अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आई तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत क्या करो। विष्णु शर्मा भी स्वयं इस व्रत को करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर यह दायित्व वह अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक बो चिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। अब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा और पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूर्ण करा दिया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी गणेश जी का व्रत किया। 12 महीने व्रत करके दान दक्षिणा देने से परम पूज्य गणेश देव समस्त कामनाओं की पूर्ति कर जन्म जरा मृत्यु के पाप नष्ट कर अंत में अपने दिव्य लोक में स्थान दे देते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय।
एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार की पत्नी अपने पड़ोसन के घर गई, जहाँ वह संकट चतुर्थी की पूजा कर कथा कर रही थी। साहूकार की पत्नी ने कथा सुनने के बाद घर आकर अगली चतुर्थी पर पूरी विधि विधान के साथ पूजा कर उपवास रखा। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से साहूकार दंपति को पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार का बेटा बड़ा हो गया तो साहूकार ने भगवान गणेश जी से फिर कामना की कि उसके पुत्र का विवाह तय हो जाए तो ये व्रत रखेंगी और प्रसाद चढ़ाएंगी। परंतु बेटे का विवाह तय होने के बाद साहूकार ने प्रसाद चढ़ाना और व्रत करना भूल गई, जिससे भगवान गणेश जी नाराज होकर साहूकार के बेटे को शादी के दिन बंधक बनाकर एक पीपल के वृक्ष से बांध दिया। कुछ समय के बाद पीपल के पेड़ के पास से एक अविवाहित कन्या गुजर रही थी। तभी उसने साहूकार के बेटे की आवाज़ सुनी और अपनी माँ को बताया। ये सारी बात जानने के बाद साहूकार की पत्नी ने भगवान गणेश जी से क्षमा मांगी और प्रसाद चढ़ाकर उपवास रखा और बेटे के वापस मिलने की कामना करने लगी। भगवान गणेश जी ने साहूकार के बेटे को वापस लौटा दिया और बड़े धूमधाम से साहूकार ने अपने बेटे का विवाह किया। इसी दिन से पूरे नगर में सभी लोग चतुर्थी व्रत कर भगवान गणेश जी की उपासना करने लगे।